मनुष्य को चाहिए क्या? आप जरा देखिए, एक आदमी था, वो समुद्र किनारे लेट रहा था, सागर के तट पर लेटा हुआ था। कोई व्यक्ति आया, उसने कहा कि क्या करता है? बोले देखता नहीं, लेटा हूं, विश्राम कर रहा हूं। बोले वो तो मैं कब से देख रहा हूं कि तू लेटा हुआ है, कुछ करता क्यों नहीं? बोले क्या करूं, कुछ काम कर। बोले कोई काम ही नहीं, करूं क्या? उसने कुछ नहीं, तो देखो समुद्र के किनारे कितनी मछलियां पड़ी है, वो ज्वार भाटे में, आप जानते हैं, इन सबको उठाओ, जाके बाजार में बेचो, कुछ पैसे हो जाएंगे। फिर बोले क्या, फिर उठाओ मछली, फिर बेचो, ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। बोले फिर, बोले एक नाव खरीद लेना, फिर बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ना, फिर बेचना। बोले फिर जहाज खरीद लेना, फिर मछली खरीद, फिर बेचना। बोले सुंदर बड़ा सा अपने लिए भवन बनाना, मकान बनाना, परिवार बसाना। बोले फिर क्या, फिर विश्राम करना। बोले अभी क्या कर रहा हूं, है? इतना घूमने के बाद फिर वापस विश्राम ही करना है, अभी भी वही कर रहे हैं? बोलो आखिर में वही तो होता है। एक महात्मा जी को लोभ हो गया, एक राजा के पास पहुंच गए। तो क्या चाहिए महाराज? आप तो बोली तो सही। क्या मैं सोचता हूं कि एक आश्रम के लिए भूमि हो जाए, क्योंकि इधर उधर भटकते रहते हैं, एक अपनी कुटिया होगी तो बात ही अलग होगी। बोले आप एक राजा से आप कह रहे हैं, आप जितना मर्जी उतना लीजिए, आप बोलिए कितनी चाहिए, जमीन कितनी कर दें आपके नाम। उसने सोच के तो आए थे कुटिया के लिए, अब राजा कोई कह रहा है कि कितनी चाहिए, तो सोचा कि अब थोड़ा ज़्यादा मांग ले, 10 बीघा मांग ले, 20 एकड़ मांग ले। सोचा और बोले आप चिंता ना करो, जितनी मर्जी बोलो। और उसने कहा राजन मैं संकट में पड़ गया। बोले क्या संकट है? यही कि मैं कितना मांगू, मेरा मन तो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। कहा जितनी मर्जी। उसने कहा अब मैं ऐसा करता हूं, मैं जाता हूं, कहां पर जा, मैं खुद नाप लूंगा अपने से। बोले हाँ बहुत अच्छा। बोले एक शर्त लगा दिया, सूर्योदय से सूर्यास्त तक में जितनी मर्जी नाप लेना आप। पीछे से आदमी लगा दिया, सैनिक लगा दिया कि जाओ भाई महाराज जी जितना मर्जी नाप लें, लेकिन सूर्यास्त तक यदि पॉइंट पे आ जाए उतना ही करना। तो पीछे पीछे अब वो चलने लगा, महात्मा चले, पीछे पीछे उसका सिपाही चले। महात्मा ने दौड़ लगा दी, सोचा कि और ज़्यादा हो जाए, ये बना लेंगे, वो बना लेंगे, वो बना लेंगे, गौशाला बना लेंगे, क्या क्या सोचने लगे और दौड़ने लगे। दोपहर हो गई भाई, पीछे सैनिकों ने कहा कि महाराज वापस भी जाना है और अब वापस हो जाओ। बोले थोड़ा और होने दो। आखिरकार महात्मा जी ने लिमिट पार कर दिया। अब कितनी भी कोशिश करते तो पॉइंट तक आ नहीं सकते थे। इधर राजा महात्मा जी का स्वागत करने के लिए फूल माला लेकर वही पॉइंट पर खड़े थे कि यहां महाराज आएंगे। लेकिन आते आते कुछ दूर दिखे, बड़ी तेजी में आते आते लड़खड़ा के गिर गए। राजा ने कहा कि घसीट कर लाओ, उठा के लाओ, कैसे भी लड़के लाओ यहां। जब तक महात्मा जी को लाया, आते आते दम तोड़ दिया। राजा ने कहा कि सब झूठ है, अब महात्मा जी को समाधि दो, इसी जगह पे समाधि दो। समाधि खोदी गई, उसको 3x6 की जगह में समाधि मिली। बोले इसको इतनी जगह चाहिए थी और खामखा इतना फान रहे थे।
हमको चाहिए क्या, और हम कहां से कहां दौड़ लगाए हुए हैं। तो क्या चाहिए पता है? विश्राम चाहिए ना। आदमी देखना, चाहे वो विदेश चला जाए, वापस लौट के घर ही आना चाहता है, क्योंकि उसको विश्राम घर में ही मिलता है। कहीं भी चला जाए दिन भर, शाम को लौटकर विश्राम हेतु घर ही खोजता है कि नहीं? क्योंकि चाहिए आपको विश्राम। विश्राम कहीं नहीं मिलेगा, यही मिलेगा। हाँ, विश्राम आपको यही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। बुध विश्राम, बुद्धिमानों को यहां विश्राम मिलता है। हाँ,